हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक। बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने एनसीईआरटी से रे ऑप्टिक्स का बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कशन किया है। और ये एनसीईआरटी का जो लेक्चर सीरीज है, इसमें हम लोग एनसीईआरटी के जितने चैप्टर है क्लास 12 फिजिक्स का, उसको हम लोग वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। और जैसे ही ये फिनिश होता है हमारा ये सीक्वेंस, तो उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग सभी चैप्टर का फार्मूला वन शॉट रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्त लोगों को शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो चलो आज के इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का रहा, देखो क्वेश्चन का रहा, ए स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ टैंक। ठीक है भैया, कंटेनिंग वाटर टू ए डेप्थ ऑफ 80 सेंटीमीटर। यानी कोई कंटेनर है, कंटेनर के डेप्थ में क्या है आपका 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर के डेप्थ में क्या है, एक बल्ब है। तो जैसे हमको पता है कि बल्ब से क्या लाइट इमिट होगा, तो सभी डायरेक्शन लाइट इमिट होगा। देखो ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर जैसे बल्ब है, तो यहाँ पर क्या होगा, बल्ब ऐसे भी लाइट इमिट हो रहा होगा, ऐसे भी लाइट इमिट हो रहा होगा, ऐसे हो रहा होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ दूसरा मीडियम जाएगा तो यहाँ रिफ्रैक्शन होगा। तो ऐसा कौन सा लाइट रे होगा जो जस्ट ग्रेजिंग हो जाएगा। तो आपको पता है अगर क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट हुआ, ये क्रिटिकल, देखो लाइट गया तो क्रिटिकल एंगल पे, तो सीधा ग्रेजिंग लाइट रे हो जाएगा। अगर क्या करते हम थीटा सी से ज़्यादा करते थे, फिर से इसी मीडियम में लौट जाएगा, पता है हमको क्रिटिकल एंगल से। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिटिकल एंगल पर जब जाएगा ये लाइट रे इंसिडेंट होगा, तो ये क्या होगा, सीधे ऐसे चला जाएगा। इसी तरह से इधर होगा, तो ये क्या होगा, इस तरह से ये 3D में देखो, जैसे ये लाइट ऐसे होगा, ऐसे होगा, मतलब ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, ऐसे भी, यानी इस तरह से क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। तो उसका अगर रेडियस पता हो जाएगा तो एरिया हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। वही कह रहा है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन एमर्ज आउट। यानी कितना सरफेस एरिया से लाइट क्या होगा, एमर्ज कर सकता है। इसके लिए हमें रेडियस पता करना होगा। तो देखो ये अगर क्रिटिकल एंगल थीटा सी है तो ये भी थीटा सी होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल होगा। तो ये होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इस ट्रायंगल में देखो, अगर ट्रायंगल हम लोग ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी, तो ट्रायंगल ए ओ बी में अगर हम लोग टेन थीटा लगाएंगे, टेन थीटा सी, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ए बी परपेंडिकुलर है, बेस ए ओ है, तो ए बी बाई ओ, और ये रेडियस है, और ये क्या एच हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों अगर रेडियस निकालेंगे तो रेडियस के लिए क्या होगा, एच टेन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ एच टेन थीटा सी हो जाएगा। अब अगर हमको रेडियस पता चल चुका है तो हम लोग एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, जो कि पाई इंटू आर, रेडियस यहाँ से देखो एच टेन थीटा सी के स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, पाई डी स्क्वायर, और यहाँ डी के स्क्वायर होगा, और टेन थीटा सी का ओ स्क्वायर हो जाएगा। तो ये होगा पाई डी स्क्वायर, और यहाँ देखो टेन थीटा सी यानी टेन स्क्वायर थीटा सी। बच्चों टेन थीटा का हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा पे कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो साइन थीटा सी पे कॉस थीटा। अब क्यों ऐसा लिखना चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोग स्नेल्स लॉ से जानते हैं कि साइन थीटा सी क्या होता है। देखो अगर स्नेल्स लॉ की बात करें हम लोग, तो जैसे ये एक मीडियम है, लाइट रे ऐसे गया, ग्रेजिंग हो गया, तो क्रिटिकल एंगल ये जो है, तो हम लोग जानते हैं क्रिटिकल एंगल साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/μ होता है। तो यहाँ थीटा साइन थीटा से निकाल सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या किए, यहाँ साइन के टर्म में कन्वर्ट किया। तो साइन थीटा सी पे कॉस थीटा सी, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा सी पे कॉस थीटा सी। अब देखो कॉस का वैल्यू पता नहीं है, तो कॉस को भी साइन के टर्म में ही लिखेंगे। तो आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और पाई डी स्क्वायर एज इट इज है। ठीक है भैया, तो साइन स्क्वायर थीटा सी बाय 1 माइनस क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। चलो अच्छा ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर क्या जानते हैं हम लोग, साइन थीटा सी इक्वल टू 1/μ होगा, और म्यू यहाँ क्वेश्चन में गिवन है। देखो म्यू जो है क्वेश्चन का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 1.33। तो ठीक है, चलो यहाँ हम लोग साइन थीटा सी इक्वल टू 1/μ निकाल लिए। तो ये 1 यानी 1.33 को क्या लिख सकते हैं, 4/3। 3 ऊपर जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। तो हम लोग एरिया निकाल सकते हैं पाई डी स्क्वायर, और यहाँ पे देखो साइन थीटा का लिख दिए 3/4 के स्क्वायर, अब बाय 1 माइनस 3/4 के स्क्वायर दिए, पाई डी स्क्वायर रहेगा एज इट इज, और 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16, और 1 माइनस ये 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16। अब देखो एलसीएम लो यहाँ, तो ये हो जाएगा 16 और माइनस 9, 16 माइनस 9 कितना होगा, ये हो जाएगा 7। तो यही चीज़ यहाँ 7 रखे हैं, और यहाँ 16 हाई है। ठीक है, तो इक्वल टू क्या, देखो 16 से 16 क्या हो जाएगा, यहाँ ये 16 से 16 काट दो, तो क्या बचेगा यहाँ 9, ये देखो 9 पाई डी स्क्वायर बाय 7, ये बच जाएगा। ठीक है, तो एरिया क्या होगा, पाई इंटू, देखो पाई का वैल्यू क्या रखेंगे, 22/7 इंटू डी, देखो कितना है
जो डेप्थ है 80 सेंटीमीटर डेप्थ पे है, जो बल्ब है वो कितना सेंटीमीटर डेप्थ पे, 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 80 मतलब सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करके लिखे हैं, तो 80/100 इंटू 80/100 इक्वल इंटू 1/7 एज इट इज़ है। तो देखो यहाँ काट दो, तो 9 इंटू क्या 22 इंटू 0 कैंसिल होगा, यहाँ डबल, तो 80/64 है, ये हो गया। तो ये जो फाइनली आप डिवाइड करने के बाद निकालेंगे तो ये आंसर हो जाएगा, और यही अपना आंसर है। यानी जो एरिया है जहाँ से लाइट एमर्ज करेगा वो 2.58 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ए प्रिज्म इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कोई प्रिज्म है और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये पता नहीं है। ठीक है, तो ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द फेस ऑफ द प्रिज्म, और कह रहा है क्वेश्चन में कि एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ है प्रिज्म पे। तो मान लो यहाँ ये नॉर्मल है, तो कितना एंगल पे इंसिडेंस हुआ, I1 एंगल पे इंसिडेंस हुआ है। तो जैसे एंगल पे इंसिडेंस होगा तो यहाँ पर क्या होगा, R1 एंगल बनाते हुए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाते हुए क्या होगा, प्रिज्म रिफ्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब जैसे फेस 2 पे आएगा तो यहाँ भी नॉर्मल बनाना पड़ेगा, तो ये N1 होगा, तो ये N2 हो गया। चलो अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये R2 होगा, तो एंगल ऑफ यहाँ देखो I21 इधर और I2 इधर, क्योंकि लाइट का एक प्रॉपर्टी होता है रिट्रेसेबल प्रॉपर्टी, और इसीलिए इधर से अगर लाइट I1 पे आएगा तो जैसे लाइट आगे ट्रेस होगा वैसे ही अगर इधर से I2 पे आए तो सेम ट्रेस होगा। ठीक है, तो इसलिए हो गया ये। ठीक है, तो अगर ये लाइट रे फाइनल एमरजेंट रे है, ये एमरजेंट रे, और ये क्या है आपका इनिशियल डायरेक्शन। तो इनिशियल डायरेक्शन ये है, एमरजेंट ऐसे है, तो कितना एंगल से देखो, कितना एंगल, इतना एंगल से क्या हो गया, ये इतना एंगल से ये डेविएट कर गया, तो इसलिए इसको लिख लें हम डेविएशन एंगल स्मॉल डेल्टा, ऐसे लिखते हैं स्मॉल डेल्टा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डेविएशन एंगल, डेविएशन एंगल। तो हम लोग जानते हैं रिलेशन के I1 + I2 इक्वल टू कितना होता है, A + डेल्टा होता है, और अगर डेल्टा मिनिमम चाहिए तो क्या होगा, जब I1 = I2 होगा, तो I1 = I2 इक्वल टू मान लेते I है, तो यहाँ पर देखो I1 को और I2 दोनों को क्या किया हम लोग, I से रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा 2I = A + डेल्टा मिनिमम, तो I = A + डेल्टा मिनिमम बाई 2 हो गया। ठीक है, ठीक, यहाँ से हम लोग I निकाल लिए। इसी तरह से अगर मिनिमम डेविएशन केस में बात करेंगे तो R = A/2 होता है, क्योंकि R1 + R2 = A होता है। ये हम लोग ड्राइव कर चुके हैं ऑलरेडी, इसको भी ड्राइव करेंगे हम यूट्यूब पे भी। ठीक है, लेकिन पहले हम NCERT को डिस्कशन करेंगे। अब फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या होगा, तो स्नेल्स लॉ लगाओ यहाँ पर, तो μ1 × sin I = μ2 × sin R। तो म्यू तो 1 तो क्या है 1, ये एयर है, तो एयर है तो 1 लिख दो, तो sin A + डेल्टा मिनिमम बाई 2 = μ × A/2। यहाँ कहाँ से आया, तो देखो I की जगह यहाँ से रख दिए हम लोग। ठीक है, तो म्यू = यहाँ से म्यू निकालो तो ये जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब देखो क्या कर रहा है, एंगल ऑफ प्रिज्म कि पैरेलल बीम ऑफ फेस ऑन द प्रिज्म, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज मेजर्ड टू बी 40 डिग्री, डेल्टा मिनिमम है, और द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 60 डिग्री, यानी प्रिज्म का एंगल 60 है। तो देखो ए की जगह 60 रख दो, डेल्टा मिनिमम 40 रख दिए, तो ये हो जाएगा आपका साइन 50 डिग्री, ये 100/2 50 और साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू पता है हमको 0.5 होता है, 1/2 होता है, 1/2 का मतलब 0.5 हो गया। ठीक है, तो इसकी जगह क्या किया हम लोग 0.5 रख दिए। अब जब आप इस साइन 50 डिग्री ये कैलकुलेटर से या फिर क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको एग्जाम में, ठीक है, तो 0.76/0.5 हो गया। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आपको आंसर कितना मिलेगा कि म्यू का वैल्यू 1.53, यानी जो अननोन ग्लास था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 1.53। अब देखो क्वेश्चन को अब कह रहा है क्वेश्चन में कि इफ़ द प्रिज्म इज प्लेस्ड इन वाटर, अगर प्रिज्म को क्या कर देना वाटर में, तो जो एयर था वो एयर नहीं होगा। μ1 की जगह क्या लिखे थे, देखो यहाँ पे μ1 की जगह 1 लिखे थे ना, 1 नहीं होगा, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, कि वाटर में रख दिया गया है। तो प्रेडिक्ट द न्यू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, यानी आपको डेल्टा मिनिमम अब पूछ रहा है, तो μ1 दे दिया है, तो कुछ नहीं है, देखो म्यू साइन A + डेल्टा मिनिमम बाई 2, ये तो रहेगा ही रहेगा। और जो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था,
जो म्यू आया था म्यू नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो क्या होगा कि म्यू डैश बाई कितना, म्यू डैश मतलब क्या है आपका वाट, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू ग्लास का, अब भाई कितना होगा 1.33। हम लोग जानते हैं ना म्यू वन इंटू कितना साइन आई इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर। तो ये क्या है, ये ग्लास का होता है, ये क्या होता है ग्लास का। तो ग्लास का यहाँ पर ऊपर में है देखो, और यहाँ पर कितना है, ये एयर का है, तो एयर का 1 नीचे डिवाइड हो गया। ठीक है, चलिए तो साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2, और यहाँ पर देखो अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे 0.57 आता है। ठीक है, तो ए की जगह रख दो 60 डिग्री, डेल्टा मिनिमम बाई 2 एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ पे जो है ये कैलकुलेट करने के बाद ये है, ठीक है, इसको भेज दिए हम उधर। तो 60 डिग्री यहाँ देखो साइन ए बाई 2 यानी साइन कितना 30 डिग्री, उसका वैल्यू रखने के बाद ये आ रहा है 0.57। तो 60 डिग्री प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा। ठीक है, साइन इन्वर्स मतलब ये जो अगर यहाँ से साइन हटेगा तो क्या होगा, इधर इन्वर्स में जाएगा ना। जैसे मान लो साइन थीटा इक्वल टू कितना है 1/2 है, तो थीटा बराबर क्या होगा साइन इन्वर्स 1/2। ऐसे लिखने का तरीका, तो ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 क्या होगा साइन इन्वर्स में लिखा जाएगा। ये थोड़ा कैलकुलेटर का है, ऐसे जनरल याद नहीं हो सकता है। तो साइन इन्वर्स 0.57 यानी 35 डिग्री। तो डेल्टा मिनिमम कितना हो जाएगा देखो, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 70 डिग्री, 70 पॉइंट समथिंग, यानी 70 ही मानो ना इसको अप्रॉक्स 70 डिग्री। तो ये अप्रॉक्स हो जाएगा कितना डिग्री 10 डिग्री, इसको हटाओ, यानी अप्रॉक्स क्या है आपका 10 डिग्री हो जाएगा आंसर। ठीक है, थोड़ा सा डेटा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कैलकुलेटर का यूज़ होगा या तो एग्जाम में दे देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ए डबल कन्वेक्स लेंसेज आर मेड टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम ए ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 विथ फेसेस ऑफ द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कह रहा है बच्चों कोई डबल कन्वेक्स लेंस है, यानी ऐसा कोई लेंस है, ये लेंस है और मैन्युफैक्चर मतलब बनाया गया ग्लास से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है म्यू 1.55 है। ठीक है, विथ बोथ फेसेस ऑफ द सेम रेडियस, यानी R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R वैल्यू वाइज, लेकिन R1 इधर होगा और R2 क्या होता है, जैसे इसका होगा इधर R1 और इसका क्या होता है R2 इधर होता है, तो इसलिए R1 क्या लेंगे हम लोग प्लस लेंगे और R2 माइनस लेंगे हम लोग। तो यही लिखा गया कर व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड इफ़ द फोकल लेंथ इज़ 20 सेंटीमीटर। तो इसका फोकल लेंथ कितना होता है देखो, फोकल लेंथ सेकेंडरी होता है तो इधर प्लस होगा। तो हम लोग जानते हैं फ्रॉम लेंस मेकर फार्मूला कि 1/f इक्वल टू क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू जो हो जाएगा म्यू -1, एयर में होता है देखो, एयर में होगा तो म्यू -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ऐसे जनरल फार्मूला भी आपको बताया है कि 1/f इज इक्वल टू क्या होगा म्यू एल माइनस म्यू एम बाई म्यू एम, यानी जिस मीडियम में रखा गया उसका मीडियम का, और 1 कितना R1 माइनस 1/r2। ये जनरल फार्मूला बताए हुए हैं आप लोगों को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एयर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा म्यू 1 एम 1 हो जाएगा, तो म्यू -1 ये 1 है तो इसलिए 1 ही रह गया। तो 1/r1 माइनस 1/r2, और चूँकि R1 R2 की वैल्यू सेम है तो 1/r माइनस, लेकिन माइनस यहाँ R लिखेंगे। ठीक है, क्यों या माइनस क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ पे R2 जो होता है इधर इसका होता है लेफ्ट की तरफ, तो साइन के साथ रखेंगे। तो 1/f इक्वल टू कितना हो गया 1.55 माइनस 1, और ये हो जाएगा आपका 1/r प्लस हो जाएगा अब। तो ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट 0.55 इंटू, देखो सेम चीज़ आती है क्या हो जाएगा 2/r हो जाएगा। तो 1/20 इक्वल टू इसको लिखोगे तो 1.1 0.55 इंटू 2। तो यहाँ से हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आगे यही आगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर ए बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेज एट ए पॉइंट पी। एक बीम ऑफ लाइट है जो कहाँ पर कन्वर्ज कर रहा है, मान लो पॉइंट पी पे, कहाँ कन्वर्ज कर रहा है पॉइंट पी पे कन्वर्ज कर रहा है, यानी सारा लाइट रे जो कहाँ मिल रहा है पी पॉइंट पे मिल रहा है।
कह नाउ ए लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द कन्वर्जेंट बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम पी, एंड पी से कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, पी से 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक कन्वर्जेंट बीम 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, इफ़ द लेंस इज कन्वेक्स और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, एक बार कन्वेक्स लेंस रख रहे हैं और एक बार कॉनकेव लेंस रख रहे हैं, यानी दोनों का फोकल लेंथ अलग अलग गिवन है। तो पहले हम लोग क्या करें, कन्वेक्स लेंस मान के बनाओ। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, प्लस में होगा कि माइनस में होगा। तो इसके बीच में जब रखेंगे कन्वेक्स लेंस, बताओ जब ऐसे कन्वेक्स लेंस रखेंगे हम लोग इधर, तो ये क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि राइट साइड में ऑब्जेक्ट है। तो इन दिस केस वी कंसीडर ऑब्जेक्ट एट पॉइंट पी, तो यू इज इक्वल 12 सेंटीमीटर, क्यों 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे लेंस रखा गया है। फोकल लेंथ देखो, तो कन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होता है, तो एफ इक्वल 20 सेंटीमीटर। तो हम लोग लगा सकते हैं यहाँ से, देखो मिरर फार्मूला फ्रॉम मिरर लेंस फार्मूला, सॉरी लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f। चूँकि v चाहिए तो हम लोग क्या किए, इसको 1/u को भेज दिए राइट साइड में। तो 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, तो देखो 1/20 अब प्लस क्या होगा 1/12। आप अगर 20 और 12 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 60, ठीक है। अब ये हो जाएगा 8, ऊपर में कितना 3 + 5, तो 8/60, यानी कैंसिल करो। तो 4 बार से 2 बार में करेंगे तो 10, ये 2 और 4 से 15 बार में करेंगे, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा 15/2, उल्टा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा इमेज डिस्टेंस, क्या हो गया ये इमेज डिस्टेंस। चूँकि देखो यहाँ इमेज डिस्टेंस क्या पॉजिटिव है, यानी क्या होगा राइट साइड ही बनेगा, ठीक है। अब जब कॉनकेव लेंस होगा तब क्या होगा देखो, और कॉनकेव लेंस होगा तो u इक्वल टू 12 है। एफ फोकल लेंथ इस पर माइनस होगा, क्योंकि कॉनकेव लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होता है, देखो इसे इसका जो फोकस होता है ये f2 होता है। देखो इस तरह से आया था ना, इस तरह से हम लोग बनाए थे तो ये पीछे मिला था, ठीक है। तो यहाँ सेकेंडरी फोकस ही मेन फोकस होता है, जिसका फोकस हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव रखेंगे हम लोग, तो 1/v इक्वल टू 1/u प्लस 1/f हो जाएगा। तो f का वैल्यू रखेंगे यहाँ -16, तो यह हो जाएगा -1/16। एलसीएम लेंगे तो ये 48 हो जाएगा 12 16 का, ठीक है। तो 1/48 यानी v इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। तो बीम कहाँ कन्वर्ज होगा, एट ए पॉइंट 48 सेंटीमीटर फ्रॉम द राइट ऑफ द लेंस, यानी लेंस के राइट साइड में क्या होगा, बीम कन्वर्ज करेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव लेंस, यानी कोई कन्वेक्स लेंस है बच्चों, सॉरी कनकेव लेंस है, वहाँ से 14 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखें और ऑब्जेक्ट का लेंथ जो है ये 3 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ भी दिया है 21 सेंटीमीटर। डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, यानी इमेज प्रोड्यूस्ड, यानी इमेज का हाइट भी पता करना है, मैग्नीफिकेशन भी और लोकेशन भी, क्योंकि डिस्क्राइब करना है। किसी भी इमेज को डिस्क्राइब करना मतलब उसका मैग्नीफिकेशन ही बताना पड़ेगा, लोकेशन ही बताना पड़ेगा और हाइट भी बताना पड़ेगा। तो व्हाट हैपेंस इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फार्दर फ्रॉम द लेंस, अगर क्या करते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट को लेंस से अगर दूर लेके जाते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये भी पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो u इक्वल टू -14 लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव होता है मान लेंस के लिए, ठीक है। इस तरह से है, तो यहाँ पर u रखा हुआ है कितना डिस्टेंस पे, ऑब्जेक्ट 14 सेंटीमीटर पे। फोकल लेंथ इसका क्या होगा, कॉनकेव लेंस है, सॉरी कॉनकेव लेंस है यहाँ, तो कॉनकेव लेंस इसका फोकस भी नेगेटिव होगा, तो एफ इक्वल टू -21 सेंटीमीटर। तो हम लोग लेंस फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं, v 1/v माइनस 1/u इक्वल्स 1/f, ठीक है। 1/v इक्वल टू देखो इसको राइट साइड में भेजेंगे तो 1/u प्लस 1/f हो जाएगा, चलो ठीक है। तो 1/v इक्वल टू -1/14 -1, अच्छा ठीक है यहाँ तक भी। अब 14 21 कैल्शियम हो जाएगा 42, तो 42 को ये हो जाएगा -3 बार में और ये हो जाएगा माइनस तो रहेगा ही और 2 बार में हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू देखो -3 -2 -5 हो गया और 42 रहेगा। अब रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा, v इक्वल टू आ जाएगा -42/5 और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8.5, ठीक है। देखो ना 42/5 करके, तो कितना बार में 8 बार में
अब 0.4 बार में हो गया 8.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इमेज फॉर्म्ड कैसा होगा, इमेज जो होगा सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट भी क्या है, नेगेटिव डिस्टेंस है, और ये भी आगे नेगेटिव, यानी जिधर ऑब्जेक्ट है इमेज भी उधर ही बनेगा। ठीक है, यानी अगर मान लो ऐसे है तो इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर ही क्या बनेगा, इमेज बनेगा। चलो ठीक है यहाँ तक। अब मैग्नीफिकेशन होता है -v/u, सॉरी v/u लेंस के केस में, तो v की जगह -8.4 है, ये -14, तो यहाँ 0.6 बार में कट जाएगा, देख सकते हैं आप। तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज अगर निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, यहाँ से हम लोग हाइट ऑफ इमेज निकाल सकते हैं, अच्छा जो कि क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये होगा 0.6 इंटू 3 यानी 1.8 सेंटीमीटर, ये हो गया हाइट ऑफ इमेज। तो इमेज विल भी क्या है, अब कैसा बनेगा, देखो मैग्नीफिकेशन क्या है, पॉजिटिव है, जब भी मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आए तो इसका मतलब इमेज क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, और यहाँ पे क्या है, डिमिनिश्ड भी बनेगा, आपको बताया हुआ इमेज फॉर्मेशन में। चलो अगले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। इसमें हम लोग 5 क्वेश्चन किए हैं, ये सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से राइट डाउन कीजिए। ठीक है।